सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दिस साइड सानू, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ फ्लेम्स एकेडमी। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि लास्ट ईयर पीयूष गुप्ता ईयर 419 इन क्लैट 2022 इस साल वापस से पढ़ाई किए और इस साल ऑल इंडिया रैंक 8 इन क्लैट 2023। पीयूष गुप्ता हमारे फ्लेम्स के 2 साल के स्टूडेंट रहे हैं, क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। बहुत बहुत बधाई पीयूष, कैसे लग रहा है आपको? बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन। हाँ सर, काफी टाइम हो गया अब तो फ्लेम्स में जुड़े हुए, 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं मेरे को। तो या इट फील गुड आफ्टर गेटिंग अ रैंक। टेल मी योर रिएक्शन की जब रिजल्ट आया ऑल इंडिया रैंक 8, क्योंकि हमें पता था कि सिंगल डिजिट रैंक तो आ रहा है वही बार हम लोग चेक कर लिए थे, दैट्स ग्रेट। क्या रिएक्शन था घर वालों का, क्या था अंकल आंटी का, क्या रिएक्शन था प्लीज? सर पापा को तो पता नहीं था, मार्क्स का मैंने बताया नहीं था। मम्मी को भी मोस्ट लाइकली नहीं पता था क्योंकि मैंने सिर्फ भाई को बताया था और मुझे नहीं लगता उन्होंने बताया होगा। तो मैंने उन्हें आज ही बताया थोड़ी देर पहले, तो वो भी खुश थे। मतलब सब, मैं तो फोन पे रिएक्शन सुना है तो अभी ऐसा पता नहीं कैसा कितना खुश थे वो लोग। अच्छा, लेकिन अभी कहाँ एटलीस्ट पर हो बहुत आप? सब एक्साइटेड। कहाँ पर हो अभी? मैं अभी झांसी में हूँ सर, पर वो लोग बाहर हैं अभी। अच्छा, वो लोग बाहर गए हैं। अपने बारे में बताओ, कहाँ से तुमने तालीम ली, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से शिक्षा उच्छा सब किया और कहाँ पर चीजें रही? आज दिल्ली भोपाल हाँ से तुम सर। निकाल रहे हो? हाँ सर, मैंने अपनी 12th तक की स्टडीज झांसी में करी थी, माउंट अच्छा। लिटरेसी स्कूल में। उसके बाद हम्म। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर 2022 में। हम्म। तो तब मेरी रैंक थी 419 और मैं भोपाल एनएलआई भोपाल में मेरा हो गया था। फिर हम्म। लास्ट 6 मंथ्स मैंने प्रिपेयर करके इस बार दिया। इस बार ऑल इंडिया रैंक 8 है मेरी। बहुत अच्छी। एनएलयू भोपाल से लोग ध्यान से सुन लें कि ये एनएलयू भोपाल में पढ़ रहे थे, लगातार कोऑर्डिनेशन थी, इसके अलावा भी बहुत सारे काम भी कर रहे थे, हमारे साथ बहुत सारे काम किए इन्होंने, और तब भी आज ए रेट आया। इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी और मेहनत से होता है। कॉलेज के अलावा भी, स्कूल के अलावा भी मैनेज हो जाता है कि नहीं पीयूष? एग्री एग्री सर। एग्री। सेकंड पार्ट, जिस बार जब क्लैट का पेपर आपने देखा और थोड़ा पेपर ट्विस्टेड था, थोड़ा तो क्या एक माइंडसेट क्या होती है जब एक आदमी, आपने 2 बार क्लैट को दिया है, लास्ट ईयर भी दिया है, अच्छे रैंक से अंडर 500 थे, इस बार अंडर 10 है, तो एक माइंडसेट क्या होनी चाहिए किसी एस्पिरेंट में जब एक लॉ एंट्रेंस पेपर को लिखता है? सर किसी भी पेपर, नॉट जस्ट फॉर लॉ एंट्रेंस, वट एवर एग्जाम दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू गिव और in a vision that you will give it in the future. Like you need to have a mindset that whatever be the examination level of difficulty, LOD may be high or low, but what needs to be there is a mindset that you can solve it. पेपर सॉल्व तो कर लेना है, मतलब 150 क्वेश्चन से तो एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो यू आर नॉट इन द कंपटीशन विद। सो दैट डेफिनेटली। वाज माय माइंडसेट कि जीके तो मैं आई वाज प्रिपेयरिंग विद माय कॉलेज, सो आई नो कि मेरी जीके तो वीक रहेगी, तो आई कैन नॉट कम्पीट विद द पीपल हु आर गिविंग फुल टाइम टू देयर जीके। सो मेरा माइंडसेट था कि रीडिंग सेक्शन में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। क्यूटी 15 मार्क्स का है, ट्राई टू गिव एज मच एज टाइम आई कैन गिव। तो वो पूरा करके आया मैं, 115 मेरा पूरा टाइम था। फिर जीके में भी लाइक दिस टाइम लक फेवर्ड मी, जो जीके आई वो मुझे आती थी। तो मैं तो ऐसा सोच के गया था कि जीके ऐसी आएगी वो किसी को नहीं आती होगी और मुझे भी नहीं आती होगी, तो फील्ड फील्ड थोड़ी इवन हो जाएगी। और थोड़ा लक मेरे साथ ऐसा गया कि मुझे आती थी और मोस्ट लोगों को नहीं आती थी। तो फिर दैट्स वो व्हाई दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉपुलर कोट दैट फॉर्च्यून फेवर, नो, लक फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, राइट? मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली। मेरे को ये बताओ कि जब बच्चे का, जब मैंने लिखा कि आज पीयूष गुप्ता से इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझे डीएम किया कि पूछे कि जब आपने 2 बार क्लैट लिखा और बच्चे कहते हैं कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर है ये, लेकिन दोनों बार एक आदमी का क्वालिफाई होना, टीयर 1 कॉलेज दिल्ली भोपाल में पढ़ना, दूसरी बार वापस एनएस बैंगलोर में जाना, लक फैक्टर एक अलग गेम होता है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नाम की भी चीज होती है। और लोग कहते हैं क्लैट का सिलेबस नहीं है, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता है, क्या पढ़े? तो आपको क्या लगता है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इस एग्जाम की नीड क्या है, और किस वे में एक एस्पिरेंट को तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए? सर लाइक हर एग्जाम्स का मतलब ये कहना थोड़ा वेग हो जाएगा कि सिलेबस नहीं है, और दो क्लैट पे थोड़ा बहुत अप्रोप्रिएट भी होता है कि यू कैन से दैट देयर इज नो सिलेबस फॉर द क्लैट, बट एट द सेम टाइम सर देयर इज समथिंग इन द क्लैट दैट यू कैन प्रिपेयर, दैट इज योर मेंटल एबिलिटी फॉर सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस. So, sir, like if you have the ability to reading comprehension, you can read at a faster pace. So if you look at the this time paper, there was at least 7-8 pages more than the last year paper. So paper was a bit lengthy. The passages were a bit on the higher side of level of difficulty. So if you have that level of comprehension, you can comprehend at a faster pace and solve the tick mark the correct option. So you always have that edge over your competitors while solving the same paper. So this is the first thing, and this applies for at least 3 sections. That is English, CR, and legal. So if you have the good reading comprehension, you are already on edge on 3 sections. And with respect to GK, sir, I won't say that it was unpredictable because अनप्रडिक्टेबिलिटी इज द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट। वो डेफिनेटली। अनप्रडिक्टेबल ही रहा है जीके, उसका हर साल का वही है। 20 में भी वही हुआ, 21 में भी वही हुआ, 22 में भी वही हुआ। तो इफ यू से दैट कि इसका अनप्रडिक्टेबल आ गया, नो, अनप्रडिक्टेबल ही तो प्रिडिक्टेबल था, यही तो हम कर रहे थे कि आएगा ही नहीं वो तो जीके। आएगा ही नहीं, आएगा तो डेफिनेटली। वैसे ही रहा वो।
एंड क्यूटी बिट हायर साइड रहा, बट आई गेस आई वोंट ब्लेम कंसोर्शियम फुली बिकॉज उनके तीनों सैंपल पेपर में भी क्यूटी वाज बिट ऑन अ हायर साइड. हायर साइड। सो आई वाज एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो ऊपर होगा जब तीनों सैंपल पेपर में अनएनिमसली आपने इतना हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्यूटी दिया है, तो आप फाइनल में भी कुछ तो दोगे ऊपर. कुछ तो दोगे, दैट्स हाउ वी हैव टू एनालाइज द पेपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है पीयूष कि जब बच्चे जब मॉक देते हैं, मॉक के बाद कभी स्कोर अच्छे आए कई स्कोर खराब आए, तो मॉक एनालिसिस करते हैं, तो जब आप इतने सारे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप मॉक कम से कम 50 प्लस 80 प्लस दे दिए 2 साल में, तो एनालिसिस करने का मैं सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और से ही पूछा नहीं हूँ। तो आप बताओ कि एनालिसिस करने का फॉर्मेट क्या होता है मॉक। सर मतलब एनालिसिस में तो आपको जब भी करना है, आपका 5 सेक्शन का है, तो आप जीके तो हटा ही देते हैं. जीके में कुछ एनालिसिस नहीं होता ज्यादा. जीके में तो आपने टॉपिक्स देखने होते हैं, आपको आते थे तो ठीक है, नहीं आते थे तो उस पर नोट बना लो अपने. ठीक तो है। जीके इज नॉट समथिंग फॉर एनालिसिस. एनालिसिस मेनली होता है 3 सेक्शन रीडिंग पे ही. क्यूटी में भी सॉल्व करना आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर वो सीख लो वाली प्रोसेस. लेकिन बट उसमें वो मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होता कि कैसे सॉल्व होगा. जहाँ पे एनालिसिस होता है रीजनिंग का, वो होता है इंग्लिश, सीआर और लीगल में. सो हेयर आपको मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस जाना होता है कि आपका, आप देखो कि कहाँ गलत हो रहे हो. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल की एक टाइप की रीजनिंग बन जाती है जब तक हम आते हैं 10th या 11th में. जब कोई शुरू करता है तो वो पिछली उसकी रीजनिंग होती है, मेरी भी थी, सबकी होती है वो एक टाइम पे, कि हम एक तरीके से सोचने लग जाते हैं, तो हर क्वेश्चन वैसे ही अप्रोच करते हैं. बट एग्जामिनेटर है वो वैसा नहीं सोचता है मोस्ट लाइकली, कभी कभी. तो फिर वो जब वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो आंसर गलत होता है. तो आपको वो देखना है कि कैसे वो सोच रहा है और हम्म। उस हिसाब से आंसर मार्क करना है. So if you look at the CR of this examination level, I know at least 6 people above 95 score who had scored 30 out of 30 in the CR. My score is also 30 out of 30 in CR. वेरी तो इस बार की अब आपको देखना था कि वो सीआर में वो कैसे सोचेगा. तो दैट्स दो इट दिस टाइम द सीआर वाज बिट ऑन अ लोअर साइड, द ऑप्शंस वर इजीली एलिमिनेटेड. बट स्टिल इफ यू लुक एट द रीजनिंग, इट goes by level step. You will easily get the that this can be the एनालिसिस। answer. Most likely it is. परफेक्टली वेल सेड। सो भाई मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि जब आप इस क्लैट की तैयारी में आ रहे हैं, लास्ट ईयर आपका पेपर किसी कारणवश बिगड़ गया, तो एक मेंटल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर। तो मैं मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में भी आपसे बात करूंगा कि जब आपका क्लैट लास्ट ईयर अच्छा नहीं गया, और फिर जो लोग बहुत पूछते हैं कि मुझे वापस से ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उनके लिए क्या आपके ऊपर व्यू है, क्या है कि आप एलयू भोपाल में जाने के बावजूद भी आप वापस से तैयारी करते हैं और एलएस बैंगलोर, क्योंकि आपको जाना था, यू आर वेरी क्लियर। तुमने मेरे को लास्ट ईयर ये बोल दिया कि भैया मेरे को जाने का है तो जाने का है, और आई वांटेड टू गो देयर, मेरे सारे फ्रेंड वहां पर गए हैं और मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर योर वर्ड कि जब मैंने आपकी पोस्टर लगाई रैंक की, तो सबसे पहला टेक्स्ट है, सर ये रैंक मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। और दैट थिंग विच रियली वो लगा मेरे को कि तैयारी होता है और जज्बा होता है ये, कि जब मैंने बोला कि पीयूष गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 419, यू टेक्सटेड मी कि सर ये पोस्टर मत लगाना, ये मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता हूँ। और मुझे लगा हाँ कि सर, आई जा रहे रिमेम्बर जब आपने वो हैं। पोस्टर लगाया था, तो मैंने आपको तुरंत मैसेज किया था कि इसको तो हटा दो सर, कि ये इसको तो तो ना, नहीं ये चलेगा. डिजर्विंग नहीं, ये डिजर्विंग ये नहीं चल पाएगा. नहीं, तो ये नहीं फिर चल आपने पाएगा। बोला था और क्या करना है, तो मैंने कहा सर दोबारा तो दूंगा, वो तब लगा देना, अभी तो आप हटा दो. अभी तो हटा दो, तो और मैंने सर वो सडनली लाइक हटाई जब नॉट मैं बिकॉज समझ कि गया। लोगों को ड्रॉप लेके अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, मेरा ओपिनियन था कि मेरे को टाइम नहीं मिला था पूरा. सही तो बात। मेरे में वो थोड़ा सा अंदर से ग्रस्त था पर्सनल वाला, कि मेरे को तो 90 मिनट्स मिला है, तो मेरे को पूरा ही मिला ही नहीं, तो सही वाई बात। वुड आई डू दिस. तो फिर मैं डेफिनेटली। उसी पे लेके गया था कि एक बार तो 2 घंटे वाला पेपर देना है पूरा, फिर जो होगा तो तब की तब देख लेंगे. फिर तब की तब देंगे, क्योंकि जब आप लास्ट पेपर दिए तो आपका उस समय कोई इशू आ गया और आप पूरा पेपर ही अटेंड नहीं कर पाए, 90 मिनट ही आपको मिला, और तभी आप हाँ, एनली वो भोपाल। इन्विलेटर के इशू की वजह से फिर वो उस पे तो 90 मिनट मैंने थे मेरे लास्ट को. तैयारी इसलिए बताई कि किसी भी इंसान में जो डेडिकेशन होता है, जज्बा होता है, वो यही होता है कि मुझे पता है कि मैं क्या डिजर्विंग हूँ, मैं वर्थ हूँ या नहीं हूँ। आपको पता था तभी तो आपने कहा कि भैया ये हटाओ, नेक्स्ट ईयर मैं दे रहा हूँ आपको, मैं नेक्स्ट ईयर फिर दूंगा, जाऊंगा जगह, और आज आप जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन, दैट्स समथिंग विच आई नो सॉ दिस समथिंग वेरी इंस्पायरिंग मैन। इसलिए मैं सबको बता भी रहा हूँ इंटरव्यू में कि इंस्पिरेशन ये होती है लाइफ की, डेडिकेशन ये होती है, ऑनेस्टी ये होती है। आपको पता है आपको क्या करना है, और आपको पता है वो कहाँ जाना है, और ये गया आज, ये गया, और हमें सबको पता था कि ये जा रहा है। आई वॉज सो श्योर, फ्लैट पेपर लीक करा रहा है, ये कॉल मी, जा रहा हूँ, मैं बोले कहा पता है जा रहा है, दैट्स समथिंग द मेरे अलावा पोटेंशियल। सर मेरे सारे दोस्त कॉन्फिडेंट थे कि मैं जा रहा हूँ, और मैं कह रहा था उनको एक बार फाइनल आ जाने दो पहले. पहले 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 तो बोला ओएमआर इतना कितनी डर बार क्यों चेक किए दोगे. पीयूष, टेल मी, ओएमआर में 109 बहुत कितनी बार बहुत चेक बार हुआ, सर. आई कितनी बार। रिमेम्बर कि मेरे लास्ट टाइम एलेट में वही ओएमआर की वजह से नहीं हुआ था. मेरे हाँ। कुछ 91 बन रहा था जब मैंने ओएमआर में चेक किया, फिर एक्चुअल आया तो 81 हो गया. 81 तो हो गया। वो उस टाइम पे पूरा ओएमआर की वजह से चला गया था मेरा. तो इस बार मैंने कम से कम 20-25 बार चेक किया होगा, और घर पे हर भी सबसे ओएमआर चेक के बाद, कराया. और हर दिन ओएमआर के बाद एक कॉल, आज फिर ओएमआर चेक हाँ, किए। आज फिर ओएमआर चेक किया भैया, आज भी एक भी नंबर कम नहीं हुआ अभी तक. आईपी नंबर कम नहीं हुआ, मैंने कहा कि तुम पागल पागल हो गए हो क्या, डेली ओएमआर चेक कर रहे हो। कह रहा है सब खोज खोज के सबसे चेक करवा रहे हैं कि तुम भी चेक कर लो, तुम भी चेक कर लो। कितने लोगों हाँ से सर, मैं परेशान सबसे करवाए घर अपना में ओएमआर। जितने थे.
सबसे चेक करवाए हुए मार्केट, सबसे। सबसे चेक, दैट्स गुड। मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आपका क्या सक्सेस मंत्रा होगा उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो ड्रॉप ले रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे, वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियरली। So like the paper is very unpredictable. What I can all suggest you कि ऐसा कोई definite strategy नहीं दे सकता कि इस पे कर लो तो हो जाएगा, because nobody know कि next day का पेपर कैसा होगा. But all I can suggest you so कि have a command over the reading, different type of reading, and have a command over the faster reading. You can comprehend it to faster. If you हम्म। have that ability, then you will easily able to crack the examination. Maybe you won't get the rank because rank depend on multiple factors, GK, QT also. But at least if you have the reading comprehension, you will get something. You won't be coming empty handed after the examination and saying कि भैया हो नहीं पा रहा. वो ऐसा नहीं डेफिनेटली। होगा. आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस पे तो आपकी एज होगी. तो एटलीस्ट 66% ऑफ द पेपर इज इन योर हैंड इफ यू हैव द एबिलिटी. तो उस पे कमांड रखिए. बाकी जीके का तो न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखिए. इवन दिस ईयर लोगों ने कहा कि न्यूज जीके बहुत अनप्रेडिक्टेबल था. मैंने जीके बहुत कम पढ़ी थी, बट ऑल आई कैन गिव यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि वो जीके के एटलीस्ट 3 जो पैसेजेस थे स्टार्टिंग के, जो सब लोग कह रहे हैं वो लैंग्वेज वाला एक आया था, एक फीफा पे आया था, वो काफला हम्म। सिस्टम, वो सब. तो इस पे थोड़ा लक भी फेवर करता है, बिकॉज मुझे याद है कि 18 को पेपर था, 17 को क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को का मैच था, और मैं कमेंट्री सुन रहा था. उसमें कमेंटेटर ने वो एक क्वेश्चन बताया था, वही आ गया उस पर अगले दिन. अरे तो वाह। वो कफाला सिस्टम वाला था यूएई का, तो आई हम्म। रिमेम्बर कि वो आ गया. तो दो मोस्ट आई गेट द रैंक, बट आई नो कि समवेयर इन द बिहाइंड देयर इज आल्सो लक दैट फेवर्ड मी, एंड देयर मल्टीपल पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू माय दिस लॉन्ग ईयर जर्नी. इट्स मतलब 3 years की जर्नी है. देयर मल्टीपल पीपल हु केम, दो फॉर सम टाइम, some for the longer time, but everyone come and came and contributed to them. So though today it looks like rank 8 is mine and only I am contributing to it, but deep inside everybody know that they have played some part in their journey. In the end, luck also favored me. So it's a डेफिनेटली। like kind of is something, you know, that it's not only me that's standing and telling you something. It's like a experience of all those people who helped me, and also the luck that helped me. So you need to have a bit luck also on your side. But ऐसा नहीं होगा कि आप करोगे और आपका नहीं होगा वो. तो आप डेफिनेटली करो, जरूर होता है आपका करने होगा, से। आई होप. ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस. ट्रस्ट इन द द एंड प्रोसेस। कुछ तो हो जाएगा आपका. और इफ समथिंग इज ऑन योर साइड, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा फिर तो. हो जाएगा। बट माय लास्ट क्वेश्चन टू यू दैट योर जर्नी इज फिल्म्स इज नियर बाय गोइंग टू बी इन, राइट? टेल मी हाउ वाज योर जर्नी इन फिल्म्स इन द लास्ट 2 years back? Sir, it has been like something that I find really, really different from the other coaching institute. I've been part of many coaching institute. You will see the posters also somewhere or the other. So you will know by the time you are watching this interview, you will know that I am the part of many institute. But what I can say from my experience is different in the flames is a non-toxic environment that you get. So you get there, you don't get their peers, competitor, you get their family, a kind of friends who always support you, motivate you. कि ऐसा कर लो, ऐसा नहीं हो रहा तो ये नहीं हो रहा तो ये कर लो. समथिंग लाइक दे वोंट से फ्रॉम द फीलिंग ऑफ कंपटीशन, बट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ रियली इंप्रूवमेंट. दे आर लुकिंग दैट तुम्हारा भी इंप्रूवमेंट हो, मेरा भी इंप्रूवमेंट हो. दे वोंट से कि इसका बता दूंगा तो इसका नहीं हो जाएगा, ऐसा. ये वाली कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं होती वहां पे. So this is something that is really, like I say, unique to the Flames, and this is, I can say from my experience, Flames is kind of a family that I've become a part of in the last 2 years. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए फैमिली ऑफ फ्लेम्स। एंड हमने वादा किया था पीयूष लास्ट ईयर बच्चों से कि इस साल हम लोग सिंगल डिजिट रैंक ला रहे हैं, और ये हमने टेलीग्राम पे पब्लिकली लिखा था। और मैंने बोला भी था कि दिस टाइम वी आर गिविंग द सिंगल डिजिट रैंक फॉर श्योर। और देखिए टचवुड नजर नहीं लगी, डेफिनेटली वी आर गिविंग ऑल इंडिया रैंक टू दिस कंट्री, एंड एवरीवन इज कमिटेड टू यू फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्गर लाइफ। यही है कि हर इंसान का कुछ ना कुछ भूमिका होता है, अच्छा या बुरा, एक्सपीरियंस सबकी बात होती है। सो पीयूष दैट्स वाज साइड, थैंक यू सो मच पीयूष फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड एनएलएस बैंगलोर आपका हुआ, यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द एनएलएस बैंगलोर। अब जाके आप अपने सारे दोस्तों से मिल सकते हैं जो आज एनएलएस बैंगलोर में है। यू कैन प्राउडली बी द पार्ट ऑफ दैट कॉलेज। विशिंग ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच ऑलवेज पीयूष। वी हैव ए लॉन्ग वर्क, राइट? Sure. अभी हमें लंबा काम भी करना है, वी हैव लॉट्स ऑफ कमिटमेंट। सो लेट्स फोकस ऑन काफी आवर काफी. अपकमिंग बैच, एंड थैंक यू सो मच संगीत। साइनिंग ऑफ दिस साइड प्रियांशु राज, सानू अजय सानू, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फ्लेम्स, दिस साइड पीयूष, ऑन रैंक फ्लैट 2023। थैंक यू सो मच वंस अगेन।